आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार आईक्यू परिवार आज आप लोगों को पढ़ा रहा है 16 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक मेरी तरफ से बहुत ही प्यारा सा तोहफा है। यकीनन आप लोगों को ये पसंद आएगा। इसके बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है आपको ये तोहफा। हरियाणा करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस तोहफे में पूरे 20 महीने के जनवरी 2020 से लेके अगस्त 2021 तक के हरियाणा करंट अफेयर का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। ये क्लास लगातार 12 घंटे चलने वाली है। ये क्लास लाइव होगी 18 अगस्त दोपहर को 12 बजे और रात को 12 बजे तक लगातार ये क्लास चलेगी, जिसमें 20 महीने के हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ये क्लास वाकई आप लोगों के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होगी। ये तोहफा कैसा लगा इसके बारे में तो कमेंट में बताइए ही, और के साथ में आपको एक तोहफा एडिशनली और भी दे रहा हूं मैं मेरी तरफ से। साइंस का भी ग्रैंड फिनाले कर रहा हूं। बहुत सारे प्यारे बच्चों को साइंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है कि सर हरियाणा के पेपर में साइंस जो है ना वो कैसी आएगी। स्पेशली उन बच्चों को थोड़ा ज्यादा मैंने इशू देखा है जो कि सिविल सर्विस देने जा रहे हैं। तो हरियाणा सिविल सर्विस और के साथ में एचएसएससी के जितने भी आने वाले पेपर होंगे, फॉर एग्जाम्पल कांस्टेबल का है या आपका पेपर एग्जाम्पल से एसआई का है या ग्राम सचिव पटवारी का है, उन सभी पेपर के लिए ये वाली क्लास आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद साबित करने वाली है या मददगार साबित होने वाली है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसमें तीनों ही होने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में मैं आप लोगों को अच्छे से लगातार 12 घंटे ही ये क्लास पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लास भी दोपहर 12 बजे से रात को 12 बजे तक चलने वाली है, और ये क्लास लाइव होगी 22 अगस्त 2021 को। तो ये दोनों ही तोहफे आप लोगों को कैसे लगे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इन दोनों ही क्लास के लिंक मैंने जनरेट कर दिए हैं। आप लोग उन लिंक पे क्लिक कीजिए, कर लिख के उन क्लास के लिंक को लाइक कर दीजिएगा, अपना रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो सजेशन भी दीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि मेरे अंदर थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी आए। लाइक कर दीजिएगा पहले ही वीडियो को, ताकि मेरे अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी हो। आप समझ सकते हैं कि 12 घंटे पढ़ाना, 12 घंटे का कंटेंट तैयार करना वाकई एक टास्क है, पर आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मुझे इस मकाम तक पहुंचा देगा, ऐसा मुझे भी विश्वास है। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? रिलेटिवली एज्ड स्टेटस में हरियाणा को कौन सी रैंक मिली है? रिलेटिवली एज्ड स्टेटस में हरियाणा को रैंक मिली है प्यारे बच्चों तीसरी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड कल एक क्वेश्चन आपको करवा दिया था, लेकिन फिर भी मेरा मन ने ऐसा कहा कि ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितने भी पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है उनकी सेपरेट फोटो सेपरेट नेम के साथ में जो है आज थोड़ा और अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ाना चाहा था मैंने, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है सर? क्योंकि रिसेंटली हरियाणा पुलिस का पेपर गया था और उसमें इसी पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो करके ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा में किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर तो रहेगा डॉक्टर सी एस राव। सटीक तरीके से तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है साल 2021 के अंदर, या 15 अगस्त 2021 के दौरान, या 75वें गणतंत्र दिवस जो उपलक्ष्य पे डॉक्टर सी एस राव को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। के अलावा अगर आप लोगों को याद रखना है तो टोटल जो है 14 ऑफिसर्स थे जिनको जो है सम्मानित किया गया है। अच्छा सर, अब कौन कौन है? इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा, पुलिस मेडल जो है ना वो दिए गए हैं किसको? राकेश कुमार को, और के साथ में पवन कुमार। राकेश कुमार एएसआई है और पवन कुमार जो है वो कांस्टेबल है। और जो राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो दिया गया है किसको? डॉक्टर सी एस राव को, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं और एडीजीपी डायरेक्टर हैं हरियाणा के अंदर जो है मधुबन के अंदर। के अलावा पुलिस मेडल दिए गए हैं और भी बहुत सारे उनको, ठीक है ना? ठीक है, किन किन को? डॉक्टर हनीफ कुरैशी को दिया गया है, राजकुमार को दिया गया है, राजमीत सिंह को दिया गया है, और संजीव को दिया गया है, मनोज कुमार को, सुखपाल सिंह जी को, अच्छा गुरनाम सिंह को, जसबीर सिंह को, अच्छा जी चाहमन लाल को, के अलावा निर्मला देवी को, के अलावा मेवा सिंह को। इनको दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? सम्मानित किया गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी स्लाइड है, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या होगा? हाल ही में
इनमें से कौन से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिनको हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है? यकीनन ये सवाल तो आपको पढ़ते ही बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। इनका नाम आप लोगों को याद रख लेना है डियर। क्या है इनका नाम? है प्रशांत, और प्रशांत कुमार अग्रवाल इनका पूरा नाम है। आप शॉर्ट फॉर्म में इन्हें पीके अग्रवाल के नाम से पढ़ोगे। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है पीके अग्रवाल। इनकी नियुक्ति पे मोहर लगाई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो कि हरियाणा के हैं, जिनका नाम है राजीव अरोड़ा। एक्चुअली तो 3 पर्सन थे, ठीक है ना, जैसे मोहम्मद अली थे, डॉक्टर रमेश चंद्र थे और प्रशांत कुमार अग्रवाल थे, जिनमें से जो आगे रहे हैं सबसे उनका नाम है प्रशांत कुमार अग्रवाल। अच्छा सर, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले आप सभी को पता है मनोज यादव थे, ठीक है ना, उनकी जगह भी आ गए हैं। और ये प्रशांत कुमार जो है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मनोज यादव की जगह प्रशांत लेने वाले हैं हरियाणा के डीजीपी। देखो इनकी नियुक्ति हो गई है, शपथ या यूं कहिएगा अपॉइंटमेंट या काम जो है ना, इनका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब होगा तो मैं आपको फिर से एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। अगला सवाल है कि वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की संस्था एपीडा ने यह संकल्प लिया है कि देश के बासमती धान उत्पादक 7 राज्यों में 75 वर्कशॉप लगाई जाएगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिविल सर्विस लेवल का मैंने डिजाइन किया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। हमारे भारत की एक संस्था है जिसका नाम है एपीडा। मैं आपको एपीडा के बारे में पहले ही बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है ये 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है डॉक्टर अंग मुथु, ठीक है, डॉक्टर एम अंग मुथु जो है ना पूरा नाम है उनका। अब आप पूरा सवाल पढ़िएगा क्या कह रहा है, बारी बारी से समझाता हूं कि देश के बासमती धान उत्पादक 7 राज्य, मतलब हमारे जो पूरा भारत देश है इसके अंदर 7 ऐसे राज्य है जिसके अंदर बासमती धान सबसे ज्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग अपने हरियाणा का नाम याद रखिएगा, जिसमें बासमती चावल होता ही है। अच्छा सर, इनमें 75 वर्कशॉप लगाई जाएगी। ये वर्कशॉप किस लिए लगाई जाएगी ये सुनिएगा आप लोग, जिसमें बासमती को निर्यात योग्य बनाने के लिए किसानों को सभी टेक्निक जानकारी उपलब्ध की जाएगी कि कैसे बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। उन सभी सारी टेक्निक को जो है बताया जाएगा। कैसे जो है किसानों को पेस्टिसाइड यूज करना है, कैसे ज्यादा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, इन सभी के बारे में जो है वर्कशॉप में बताया जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है या इसमें हरियाणा का जो है कौन सा जिला चुना गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा करनाल, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रिसेंटली आपका जो है इसी साल के अंदर पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग भी मिला था, ये बात भी आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इस एक अनूठी सी पहल है, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस पे काम होने वाला है। तकरीबन जो है 1000 एकड़ में बासमती धान का ट्रायल जो है इसका शुरू हो चुका है। और तकरीबन जो है ना ये शुरू कहाँ पे हुआ है ये बात आपको याद रखनी है, करनाल। और करनाल का भी गांव बता देता हूँ, संगोही, ठीक है ना। करनाल का संगोही नाम का एक गांव है जहां से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, याद रखना। इसमें धान के लिए जमीन कैसे तैयार की जाती है, कटाई कैसे की जाती है, धान की फसल की कैसा रख रखाव होगा, हर एक बारीकी पे जो है ध्यान रखा जाएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करूं तो 2020-21 में 1.77 करोड़ टन चावल जो है इसका निर्यात हुआ था। डॉक्टर अंग मुथु ने ही बताया है कि साल 2020-21 में 1 करोड़ 70 लाख टन चावल का निर्यात हुआ, जिसकी कीमत 65,500 करोड़ है। इसमें बासमती चावल का हिस्सा 46 लाख टन है जिसकी कीमत 30,000 करोड़ है। बाकी गैर बासमती चावल की कीमत है 35,500 करोड़ जिसका निर्यात हुआ है। जो बच्चा सिविल सर्विस देना चाहता है वो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट अपने पास रखे, काम आएगा आपके। अच्छा, करनाल में पायलट प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हुआ है, तो करनाल और एक नीलोखेड़ी, ये 2 क्षेत्र हैं या 2 ब्लॉक कह दीजिएगा आप लोग, या 2 विधानसभा क्षेत्र भी कह दो। वैसे नीलोखेड़ी जो है वो आरक्षित विधानसभा सीट है। इन दोनों ही ब्लॉकों के 25-25 गांवों को टैग किया गया है, जिसमें से हर एक गांव से जो है वो 10 से 12 जो है वो प्रगतिशील किसानों को चुना गया है। और लगभग जो है तकरीबन 500 प्रगतिशील किसानों ने मिलकर 50 गांवों में 1000 एकड़ में ट्रायल जो है करना स्टार्ट कर रहे हैं ये। अब ये ट्रायल का मतलब तो बस इतना ही है कि एक कंप्यूटर लेजर लेवल से जमीन को समतल कर देना, फिर बीज प्रॉपर लगाना, दवाई जो है प्रॉपर तरीके से छिड़काव करना, सारे सीड की ट्रीटमेंट करने वाली जितने भी दवाइयाँ वगैरह किसानों को फ्री में दी जाएगी, क्योंकि ट्रायल पर्पज है, सीड ट्रीटमेंट पे काम किया जाएगा इसके तहत, ठीक है डियर।
तो ये बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। एक डेटा आपको और बताता हूँ, चीन के बाद भारत देश का दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। इस बात को भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। हमारा देश चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, जो विश्व के चावल उत्पादक का लगभग 20% हिस्सा है। भारत सालाना लगभग 112 करोड़ टन चावल उत्पादन करता है और अब तक 34 चावल किस्मों को सरकार द्वारा बासमती के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे 75 कार्यशाला या 75 वर्कशॉप जो है वो लगाई जा रही है, ताकि बासमती उत्पादन व गुणवत्ता को बढ़ावा मिल सके। होपफुली आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो इसी वक्त आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुस्कुरा दीजिएगा। एपीडा के बारे में मैंने अभी बताया था, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है और इसका डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत ये आता है। और इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1986 को और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम डॉक्टर अंग मुथु है। चलिए अगले सवाल की ओर लेके जाता हूं। तो हरियाणा विधानसभा में किसके द्वारा विपक्ष के संशयों को दूर करने के लिए करीब 3 दशक के बाद परवर समिति यानी कि सिलेक्ट कमेटी का गठन किया गया है? 3 दशकों के बाद में ऐसा हो रहा है, हरियाणा के अंदर सिलेक्ट कमेटी का गठन हुआ है ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में या इन्हीं की ही पहल के द्वारा। सी ऑप्शन इसका ठीक रहने वाला है हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब सर ये जो परवर समिति है एक्चुअली क्या है, देखिएगा क्या है कि विपक्ष के नेता एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, इन्होंने एक बिल था, ये बिल बेसिकली मार्च 2021 में बजट स्तर के दौरान बिल क्रमांक 8 है, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत था और इसे जो है पेश किया गया था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है 13 मार्च को इस विधेयक को वापस कर दिया और कुछ आपत्तियां जताई थी इसके ऊपर, मतलब बिल पास होने नहीं दिया था, ठीक है ना। तो अब क्या है कि एक ज्ञानचंद गुप्ता की पहल ने हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया को कार्य संचालन के संबंधी जो क्रमांक संख्या 132 है इसके तहत जो है ना तीनों ही प्रमुख दल जैसे भाजपा, कांग्रेस और जजपा के सदस्य इसमें शामिल करके एक सिलेक्टिव कमेटी जो है ना वो बनाने का निर्णय किया है। अब ये कमेटी एक्चुअली क्या है कि अपनी अपनी राय दे सकेंगे, कॉमन तरीके से जो है ना सहमत होकर फिर बिल को पास किया जाएगा। मतलब कोई भी बिल आएगा तो पहले इन तीनों के पास में जाएगा और फिर तीनों आपस में बात करके और जो है इसको सिलेक्टिव कमेटी के तहत सिलेक्ट किया जाए, कुछ खामियां हैं अच्छाइयां जो भी है इसके तहत फिर इसे बाद में पेश किया जाएगा। मतलब तीनों की राय जो है यहाँ पे मायने रखी जाएगी, कहने का मतलब ये है एक ही पार्टी की राय नहीं मायने रखेगी। ऐसा पहले 16 नवंबर 1973 और 12 दिसंबर 1986 को भी हो चुका है हरियाणा के अंदर, याद रखना आप लोग। हाल ही में हरियाणा की किस संस्था को इंडिया बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया है? इंडिया बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया है हिसार की एक संस्था है जिसका नाम है CIRB। CIRB के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा कटड़े के क्लोन बनाने का रिकॉर्ड CIRB के पास है। CIRB के पास में 10 क्लोन कटड़े हैं जिनमें M29 झोटे के 7 क्लोन हैं और CIRB को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से तो नवाजा गया ही है। इसका पहला क्लोन था भैंस का हिसार गौरव, ये तो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे सबसे पहला क्लोन जानवरों में भेड़ का था, इसका नाम डॉली शिप था, याद रखना आप लोग। CIRB की स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई है। एफिलिएशन इसको इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की मिली हुई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट। हरियाणा में गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में कितने लाख एकड़ जमीन बेचने का जमीन लाने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, फवारा सिस्टम वाली जो है ना, इसमें तकरीबन तकरीबन जो है 5.75 लाख एकड़ लाने का लक्ष्य रखा है। डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। और सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत आने वाले 5 वर्षों में हमारा जो पूरे भारत का लक्ष्य है वो 100 लाख हेक्टेयर भूमि का होने वाला है, याद रखना। 1 हेक्टेयर में कितना होता है कमेंट में लिख के बताइएगा आप लोग। हरियाणा के किस जिले ने माई ग्राम पंचायत एप्लीकेशन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? माई ग्राम पंचायत एप्लीकेशन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है हिसार डिस्ट्रिक्ट ने, याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें जो पहला आया है वो केरल केरल का कोझिकोड है, दूसरा हरियाणा का हिसार और तीसरा शिमला का सोलंग जो है ना वो इसमें आया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये बेसिकली है क्या?
तो एक्चुअली क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसके अंदर देश भर के 674 जिलों ने भाग लिया था। 3 चरणों में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। इसमें हिसार जिले ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन है क्या सर? जिसमें नामांकन प्रक्रिया है, बूथ की जानकारी है, दिव्यांग पंजीकरण है, ई डैशबोर्ड पोल मॉनिटरिंग है, इंट्रा कम्युनिकेशन है, चुनाव परिणाम है, माई ग्राम पंचायत मेंबर है और विकास कार्य प्रगति रिपोर्ट है। ये 8 मॉड्यूल है। सारी चीजें आप लोग ऐसे जानकारी ले सकते हो और इस मामले में केरल नंबर 1 पे है, बताया मैंने अभी आप लोगों को। केरल का कोझिकोड और दूसरा हरियाणा का हिसार और तीसरा शिमला का सोलंग। तीनों बातें आपको याद रखनी है। आज के क्वेश्चन प्यारे बच्चों बेहद बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी थे। कैसे लगे आपको आज का सेशन या कैसे लगे आपके आज के क्वेश्चन? बताना कमेंट सेक्शन में। अप्रिशिएट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस सवाल का आंसर भी दीजिएगा। नई पॉलिसी के तहत कितनी चोटियों पर चढ़ने पर पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए देगा खेल विभाग? 10, 20, 15 और 13। अगर आपके पास में समय है तो इन सभी चोटियों के नाम भी लिख के बताना, विद हाइट भी बताना। मैंने आपको कल दोनों ही चीजें बताई थी। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल अवश्य रखिएगा।